28 फरवरी 2026 मिडिल ईस्ट की रात अचानक धमाकों से गूंज उठी। आसमान में सैकड़ों फाइटर जेट, समंदर से दागी गई मिसाइलें और दुनिया एक नए युद्ध के डर से कांप उठी। इजराइल और ईरान, दो दुश्मन जो सालों से आमने सामने थे, लेकिन इस बार मामला अलग है, क्योंकि इस बार सिर्फ धमकी नहीं बल्कि सीधा हमला हुआ है। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है? आज हम जानेंगे इजराइल ईरान टकराव की पूरी सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनहद ज्ञान, जहां हम लाते हैं दुनिया की सबसे रहस्यमयी, खतरनाक और चौंकाने वाली सच्चाइयां। आज का वीडियो बेहद संवेदनशील है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आगे जो जानकारी आने वाली है वो आपको चौंका सकती है। दोस्तों, इजराइल और ईरान की दुश्मनी आज की नहीं है। इसकी शुरुआत होती है साल 1979 से, जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ और शाह की सरकार गिर गई। नई सरकार ने साफ कहा, इजराइल को मान्यता नहीं देंगे और उसे अपना दुश्मन मानेंगे। यहीं से शुरू हुई वो ठंडी जंग जो धीरे धीरे आज खुली टक्कर में बदलती दिख रही है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अपने सहयोगी बढ़ाने शुरू किए। हिजबुल्लाह, लेबनान, हमास, गाजा, हूथी, यमन। इजराइल का आरोप है कि ईरान इन ग्रुप्स को हथियार और पैसा देता है। दूसरी तरफ ईरान का आरोप है कि इजराइल उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए सालों से गुप्त ऑपरेशन कर रहा है। असल डर किस बात का है? ईरान का परमाणु कार्यक्रम। इजराइल को सबसे बड़ा खतरा यही लगता है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया तो मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस पूरी तरह बदल जाएगा। इजराइल बार बार कह चुका है, हम ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने नहीं देंगे। इसी वजह से पिछले कुछ सालों में साइबर अटैक, वैज्ञानिकों की रहस्यमयी मौत, गुप्त विस्फोट जैसी कई घटनाएं सामने आईं, जिनका आरोप अक्सर इजराइल पर लगा, लेकिन इजराइल ने कभी खुलकर जिम्मेदारी नहीं ली। तनाव बढ़ता गया और दुनिया बस देखती रही। दोस्तों, पिछले 2 सालों में हालात तेजी से बिगड़े। गाजा युद्ध, लेबनान बॉर्डर पर झड़प, रेड सी में हमले। मिडिल ईस्ट धीरे धीरे बारूद के ढेर पर बैठ गया। इजराइल ने कई बार सीरिया और अन्य जगहों पर ईरानी ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान ने भी चेतावनी दी, अगर सीधी लड़ाई हुई तो परिणाम बहुत खतरनाक होंगे। लेकिन 28 फरवरी 2026 को वो हुआ जिसका डर था। रात के अंधेरे में 200 से ज्यादा फाइटर जेट उड़ान भरते हैं। मिसाइलें अपने टारगेट लॉक कर चुकी थीं और कुछ ही मिनटों में ईरान की धरती पर इतिहास का सबसे बड़ा हमला होने वाला था। दोस्तों, किसी भी बड़े सैन्य हमले से पहले महीनों, कभी-कभी सालों की तैयारी होती है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले से कई हफ्ते पहले ही इजराइल ने अपनी एयरफोर्स को हाई अलर्ट पर रख दिया था। लंबी दूरी की उड़ानों की प्रैक्टिस, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, मिसाइल सिस्टम की तैनाती, साइबर यूनिट्स की एक्टिवेशन, सब कुछ बहुत चुपचाप हो रहा था। इतना चुपचाप कि दुनिया को भनक तक नहीं लगी। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि हमले से पहले ईरान के एयर डिफेंस नेटवर्क पर भारी साइबर अटैक किया गया, ताकि असली हमला शुरू होने पर उनकी रडार सिस्टम कमजोर पड़ जाए। अगर ये सच है तो ये सिर्फ एयर स्ट्राइक नहीं, बल्कि फुल स्केल हाइब्रिड वॉर ऑपरेशन था। अब बात करते हैं उस रात की। तारीख 28 फरवरी 2026। समय देर रात। जैसे ही रात गहरी हुई, इजराइल के एयरबेस से एक के बाद एक फाइटर जेट उड़ान भरने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट शामिल थे। स्टेल्थ फाइटर्स भी इस्तेमाल हुए। लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें दागी गईं। हमला कई वेव्स में हुआ। पहली वेव, एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना, रडार स्टेशन तबाह करने की कोशिश। दूसरी वेव, मिसाइल बेस, मिलिट्री वेयरहाउस, कमांड सेंटर। तीसरी वेव, सबसे विवादित, संवेदनशील स्ट्रेटेजिक ठिकाने, जिनमें कथित न्यूक्लियर से जुड़े स्थान भी शामिल बताए गए। कुछ ही मिनटों में ईरान के कई इलाकों में जोरदार धमाकों की आवाजें गूंज उठीं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हमले में कई अहम जगहें प्रभावित हुईं। सबसे ज्यादा चर्चा जिन शहरों की हुई, तेहरान के आसपास के सैन्य ठिकाने, मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटी, एयर डिफेंस इंस्टॉलेशन। हालांकि ईरान ने शुरुआती बयान में कहा, हमारे ज्यादातर सिस्टम सुरक्षित हैं, लेकिन सैटेलाइट इमेजेस में कुछ जगहों पर भारी नुकसान के संकेत दिखे। यही वजह है कि सच्चाई अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है। युद्ध के समय दोनों तरफ से जानकारी अक्सर कंट्रोल करके दी जाती है। अब आते हैं उस खबर पर जिसने दुनिया भर में सनसनी फैला दी।
कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इस ऑपरेशन का असली निशाना ईरान की टॉप लीडरशिप थी और सोशल मीडिया पर तेजी से ये खबर फैल गई कि ईरान के सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया गया। हालांकि इस दावे पर भारी विवाद है क्योंकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। अलग अलग रिपोर्ट्स में विरोधाभास। ईरान की तरफ से इसे प्रोपेगेंडा बताया गया, यानी कि सच्चाई क्या है ये अभी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। लेकिन एक बात तय है, इस हमले ने तनाव को कई गुना बढ़ा दिया। इतने बड़े हमले के बाद ईरान चुप बैठने वाला नहीं था। कुछ ही घंटों के भीतर ईरान ने कड़ा बयान जारी किया। इसका जवाब दिया जाएगा, इजराइल को इसकी कीमत चुकानी होगी। इसके साथ ही ईरान ने अपनी सेना को हाई अलर्ट पर डाल दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइल यूनिट्स एक्टिव, ड्रोन तैयार, एयर डिफेंस फुल मोड में। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस भी अलर्ट पर आ गए क्योंकि डर था कि जवाबी हमला कभी भी हो सकता है। जैसे ही खबर फैली, पूरी दुनिया में हलचल मच गई। तेल के दाम उछलने लगे, शेयर मार्केट में गिरावट, एयरलाइंस ने रूट बदलना शुरू किया। संयुक्त राष्ट्र ने तुरंत आपात बैठक बुलाई और कई देशों ने संयम बरतने की अपील की। लेकिन जमीन पर हालात हर मिनट बदल रहे थे। इजराइल का हमला हो चुका था, अब सबकी नजरें थीं। हमले के कुछ ही घंटों बाद ईरान की मिलिट्री मशीन तेजी से एक्टिव होने लगी। खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार बैलिस्टिक मिसाइल यूनिट्स हाई अलर्ट, लॉन्ग रेंज ड्रोन तैयार, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को अलर्ट। ईरान ने साफ संकेत दे दिया था, जवाब जरूर आएगा और जोरदार आएगा। मिडिल ईस्ट के कई देशों में अमेरिकी और इजरायली ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई क्योंकि खतरा अब रियल था। फिर कुछ ही समय बाद आसमान में सायरन बजने लगी। रिपोर्टेड समय हमले के बाद कुछ घंटों के भीतर ईरान ने कथित तौर पर ड्रोन और मिसाइलों की पहली वेव लॉन्च की। रिपोर्ट्स के मुताबिक दर्जनों ड्रोन हवा में, कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। टारगेट इजराइल और क्षेत्रीय ठिकाने। ये हमला सीधा संदेश था, हम जवाब देने में सक्षम हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही मिसाइलें और ड्रोन इजराइल की ओर बढ़े, इजराइल का मल्टीलेयर एयर डिफेंस फुल एक्शन में आ गया। आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो सिस्टम। रिपोर्ट्स के अनुसार कई मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया। आसमान में धमाकों की चमक दिखाई दी। वीडियो फुटेज में इंटरसेप्शन के कई दृश्य सामने आए। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि कुछ प्रोजेक्टाइल्स अपने टारगेट के पास तक पहुंच गए, यानी डिफेंस मजबूत था लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ था। इस टकराव का असर सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहा। मिडिल ईस्ट के कई हिस्सों में तनाव तेजी से फैलने लगा। इराक में अलर्ट, बहरीन में सुरक्षा बढ़ी, खाड़ी देशों में चिंता। सबसे बड़ा डर था, अगर ये संघर्ष फैल गया तो ये एक रीजनल वॉर बन सकता है। तेल सप्लाई रूट्स, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी खतरे की चर्चा शुरू हो गई, और अगर वहां कुछ होता है तो असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। जैसे जैसे हालात बिगड़ते गए, दुनिया के बड़े देश सक्रिय हो गए। संयुक्त राष्ट्र ने शांति की अपील की, कई देशों ने संयम बरतने को कहा, डिप्लोमैटिक बातचीत तेज हुई। लेकिन जमीन पर सैन्य तैयारी कम नहीं हो रही थी। अमेरिका ने भी मिडिल ईस्ट में अपने बेस हाई अलर्ट पर रख दिए। विशेषज्ञों का कहना है, अगर एक और बड़ा हमला हुआ तो स्थिति नियंत्रण से बाहर जा सकती है। युद्ध चाहे कहीं भी हो, सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर ही पड़ता है। इस टकराव के बाद फ्लाइट्स डाइवर्ट, तेल की कीमतों में उछाल, बाजारों में अनिश्चितता, लोगों में डर। मिडिल ईस्ट के कई शहरों में लोगों ने जरूरी सामान जमा करना शुरू कर दिया, क्योंकि किसी को नहीं पता था अगला हमला कब होगा। इजराइल ने हमला किया, ईरान ने जवाब दिया, लेकिन सवाल अभी बाकी है, क्या ये यहीं रुक जाएगा या मिडिल ईस्ट एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? क्या अमेरिका सीधे इसमें शामिल होगा? दोस्तों, मिडिल ईस्ट की राजनीति में अमेरिका की भूमिका बेहद अहम रही है। इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी, क्षेत्र में कई सैन्य बेस, दुनिया की सबसे ताकतवर सेना। इसी वजह से जैसे ही इजराइल ईरान टकराव बढ़ा, सबसे बड़ा सवाल यही उठा, क्या अमेरिका सीधे युद्ध में कूदेगा? रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका पहले से ही इजराइल को डिफेंस सपोर्ट दे रहा था, लेकिन सीधी सैन्य कार्यवाही एक बहुत बड़ा कदम होता। तनाव बढ़ने के बाद मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया। एयर डिफेंस एक्टिव, नौसेना सतर्क, सैनिकों की मूवमेंट तेज। खासकर खागी क्षेत्र, इराक, सीरिया के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई, क्योंकि डर था अगर ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया तो अमेरिका को सीधा जवाब देना पड़ सकता है, और वही स्थिति सबसे खतरनाक मानी जा रही है।
अब बात करते हैं सबसे ज्यादा चर्चा वाले सवाल की। क्या अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया? कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमेरिकी मिसाइल सपोर्ट दिया गया, इंटेलिजेंस शेयरिंग हुई, लॉजिस्टिक मदद मिली। लेकिन आधिकारिक स्तर पर अमेरिका ने अपनी भूमिका सीमित बताई। युद्ध जैसी स्थिति में जानकारी अक्सर धुंधली होती है और यही कारण है कि विशेषज्ञ लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। एक बात जरूर साफ है, अमेरिका पूरी तरह इस संकट से दूर नहीं है। दोस्तों, मिडल ईस्ट में तनाव का सबसे पहला असर पड़ता है तेल पर। जैसे ही संघर्ष की खबर फैली, ग्लोबल ऑयल मार्केट में तेजी से हलचल देखी गई। क्यों? क्योंकि दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल के लिए इसी क्षेत्र पर निर्भर है। सबसे बड़ा डर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये दुनिया के सबसे अहम तेल ट्रांजिट रूट्स में से एक है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो तेल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, महंगाई बढ़ने का खतरा और इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। जैसे जैसे हालात गंभीर हुए, दुनिया के कई देशों ने तनाव कम करने की कोशिश शुरू की। संयुक्त राष्ट्र की आपात बैठक, यूरोपीय देशों की अपील, क्षेत्रीय देशों की चिंता। डिप्लोमैटिक चैनल तेजी से एक्टिव हो गए, लेकिन जमीन पर सैन्य तैयारी अभी भी जारी थी। यानी शांति की बातें भी चल रही थीं और युद्ध की तैयारी भी। विशेषज्ञों का सबसे बड़ा डर यही है, अगर ये टकराव बढ़ा तो इसमें और देश शामिल हो सकते हैं। संभावित खतरे: लेबनान फ्रंट खुलना, खाड़ी क्षेत्र में टकराव, रेड सी में तनाव, अमेरिकी सीधी एंट्री। अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ इजराइल बनाम ईरान नहीं रहेगा, बल्कि पूरा मिडल ईस्ट संघर्ष में घिर सकता है। और यही वजह है कि दुनिया भर में चिंता बढ़ती जा रही है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि ईरान की टॉप लीडरशिप को निशाना बनाया गया है। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ है या ये सिर्फ अफवाह है? आज हम जानेंगे जमीन पर क्या सच्चाई है। हाल के दिनों में इजराइल और ईरान के बीच तनाव काफी बढ़ा है। हवाई हमलों की खबरें, प्रॉक्सी ग्रुप्स की गतिविधियां, सैन्य अलर्ट में बढ़ोतरी, इन सब ने मिडल ईस्ट को एक बार फिर तनाव के मुहाने पर ला खड़ा किया है। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक और बड़ी बात फैलने लगी। ऑनलाइन कई पोस्ट में दावा किया गया कि ईरान की शीर्ष नेतृत्व पर हमला हुआ, बड़े कमांडर मारे गए, सत्ता संरचना हिल गई। लेकिन जब इन दावों को विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से मिलाया गया तो तस्वीर उतनी साफ नहीं दिखी। अब बात करते हैं फैक्ट चेक की। अब तक कुछ सैन्य तनाव की पुष्टि हुई है, क्षेत्र में हाई अलर्ट जरूर है, बयानबाजी तेज है, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं, किसी बड़े निर्णायक नेतृत्व नुकसान की पक्की पुष्टि नहीं। यानी सोशल मीडिया की हर खबर जमीन की सच्चाई नहीं होती और युद्ध जैसे माहौल में गलत जानकारी बहुत तेजी से फैलती है। विशेषज्ञ बताते हैं कि युद्ध या तनाव के समय 3 चीजें तेजी से फैलती हैं: अधूरी जानकारी, प्रोपेगेंडा और डर। क्योंकि हर पक्ष सूचना युद्ध भी लड़ता है, इसीलिए जब भी ऐसी बड़ी खबर दिखे तो उसे तुरंत सच मान लेना खतरनाक हो सकता है। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सबसे बड़ी चिंता है, कहीं ये तनाव और न बढ़ जाए, प्रॉक्सी फ्रंट न खुल जाए, तेल सप्लाई प्रभावित न हो। क्योंकि अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर गई तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया महसूस करेगी। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी सीख यही है, युद्ध के समय खबर से ज्यादा उसकी पुष्टि महत्वपूर्ण होती है। इस वक्त मिडिल ईस्ट में तनाव जरूर है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व के मारे जाने की पक्की पुष्टि नहीं हुई है। इसीलिए सही जानकारी पर भरोसा करें और अफवाहों से बचें। आप क्या सोचते हैं? क्या ये तनाव आगे बढ़ेगा या हालात शांत हो जाएंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही फैक्ट बेस्ड एनालिसिस के लिए अन्नत ज्ञान को सब्सक्राइब करें।